कहते हैं कि किसी इंसान की असली कीमत उसके जाने के बाद पता चलती है। और आज भरत तिवारी की कहानी यही सच बयां कर रही है। जब भरत तिवारी जिंदा थे तब उनकी बातों को सुनने वाले बहुत कम थे। जब वो समाज के लिए लड़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे, अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे थे, तब कितने लोग उनके साथ खड़े थे, कितने लोग उनके घर पहुंचे थे, कितने लोगों ने उनका हाल पूछा था। लेकिन आज जब भरत तिवारी इस दुनिया में नहीं है तब उनके घर के बाहर गाड़ियों की कतारें लगी हैं। ऐसे ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनका कभी उनसे कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी पहचान चमकाने, अपनी राजनीति चमकाने और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने आए हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो किसी की मौत में भी अपना फायदा ढूंढ लेते हैं, जो किसी के दर्द को भी अपने प्रचार का साधन बना लेते हैं। भरत तिवारी अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक सवाल छोड़ गए हैं। क्या हम जिंदा इंसानों की कद्र करना भूल चुके हैं? क्या हम सिर्फ उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाने के लिए बच गए हैं? जब भरत तिवारी जिंदा थे तब उन्हें आपकी जरूरत थी, तब उन्हें आपके साथ, आपके समर्थन और आपकी आवाज की जरूरत थी, लेकिन तब बहुत से लोग खामोश रहे। आज हर कोई कह रहा है कि भरत तिवारी बहादुर थे, निडर थे, समाज के लिए लड़ने वाले थे। अगर सच में ऐसा मानते हैं तो उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि देने से ज्यादा जरूरी है उनके विचारों को जिंदा रखना। याद रखिए, इंसान के जाने के बाद उसके जनाजे में भीड़ जुटाना आसान है, लेकिन उसके जिंदा रहते हुए उसके संघर्ष में साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। भरत तिवारी चले गए, लेकिन उनका नाम, उनका साहस और उनके द्वारा उठाए गए सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे। भरत तिवारी को चाहने वाले आज हजारों हैं, लेकिन काश ये हजारों लोग उस वक्त उनके साथ खड़े होते जब वह जिंदा थे। आज उनके घर के बाहर भीड़ है, कैमरे हैं, बयान है, पोस्ट है, लेकिन एक सच यह भी है कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरी उनके जीते जी होता है, उनके जाने के बाद नहीं। अगर आप सच में भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सिर्फ उनकी तस्वीर शेयर मत कीजिए। उनके साहस, उनकी बेबाकी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सोच को जिंदा रखिए, क्योंकि लोग मरते हैं लेकिन विचार नहीं मरते। और शायद भरत तिवारी का सबसे बड़ा संदेश भी यही था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। और सम्राट चौधरी से जाके कह दो कि अपने कफन दफन की व्यवस्था कर ले। इसकी गारंटी नहीं है कि कौन सा आगे कब खड़ा हो जाएगा। किस दरवाजे को खटखटाओगे, अगर खून वतन का होगा तो फिर भगत सिंह बाहर आएगा। भरत तिवारी जिंदाबाद, 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 भरत तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भरत तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं होगा ये झंडा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आज मैं उस बोस की शहादत का लाल कफन अपने हाथों अपने पिता स्वरूप भारत भूषण तिवारी में जो है, भारत भूषण मेरे पिताजी का भी नाम है, इत्तेफाक से भारत भूषण चौधरी छिंदवाड़ा में वकालत करते हैं। मैं आपको ये सप्रेम भेंट करता हूँ, ये निशानी रखेगा। जो ये हत्या इनकाउंटर नहीं है, ये सरकारी हत्या है, सरकार के द्वारा हत्या कराया गया है। ये कोई चोर गुंडा नहीं था। जब आपके सामने उसने हथियार फेंक दिया था और हथियार फेंकने के बाद आप उसको हत्या कर दिए, तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि ये सरकार से सवाल पूछना गुनाह है। अब सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। अगर कोई सरकार से सवाल पूछेगा तो उसको रोड पर गोली मार दिया जाएगा। तो हम सभी बता देना चाहते हैं, ये भ्रष्ट, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भ्रष्ट प्रशासन जो है, उनको बता देना चाहते हैं कि जन स्वराज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एवं बिहार का हर एक नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये भाजपा की सरकार और उनके गठबंधन के सरकार का नाकामी है कि इस तरह के फेक इनकाउंटर किया जा रहा है। और भरत तिवारी को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक जन स्वराज पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हम लोग मांग करते हैं
अब हम लोग को सरकार पर भरोसा नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और वहां जा करके निश्चित, चूंकि सरकार पर क्या भरोसा करें, सरकार ने ही तो हत्या कराई है। अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ है। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर रुकिए, अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूं। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी है। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से इनकी चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात करने इनको लेकर चलेंगे तो आप तारीख बिल्कुल 15 दिन बोला है। 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माता जी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे।